अब तक आपने देखा। खुद जाकर प्रियम से इस बारे में बात नहीं कर लेते कि वो इस शादी से खुश है या नहीं। अगर वो खुश नहीं है तो हम बड़े ठाकुर से जाकर विनती करेंगे ये शादी कैंसिल करने के लिए। कौन कहता है कि एक अच्छे दोस्त अच्छे पति पत्नी नहीं हो सकते? फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे कहने पर भरोसा करो, लेकिन हमारा तजुर्बा यह कहता है कि तुम दोनों की शादी सफल शादी होगी। तुम सचमुच पागल हो गए हो लाखन। और ये पागलपन तब रुकेगा जब पूनम हमारी हो जाएगी। तो हम भी वादा करते हैं कि पूनम या अपने परिवार पर तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने देंगे। अब देखिए आगे। रियो, शायद अब तुमको यह जवाब मिल गया होगा कि हमने पूनम से तुम्हारी शादी क्यों तय करवाई। अब भी तुम कहोगे कि यह फैसला गलत है। हो सकता है एक बेहतर पति बनने में तुम्हें थोड़ा सा समय लगे, लेकिन फिर भी तुम ऐसा पति जरूर बन सकते हो जिसकी जरूरत पूनम को है। दुनिया में ऐसा कौन सा दूसरा आदमी है जो लाखन से पूनम की हिफाजत कर सके? फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पूनम से शादी नहीं करनी चाहिए तो तुम मुझे बता देना। आज शाम को हमने छेका रखा हुआ है, हम उसे रद्द कर देंगे। कहाँ लगा दिया प्रियम ने? पता नहीं क्या चल रहा है उसके मन में। ये लीजिए, बहुत अच्छा अचार बना है। गुड्डी बबनी को बहुत पसंद है। छोटकी ठाकुराइन को दे दीजिएगा। प्रियम बाबू, पूनमी से शादी के लिए हाँ बोल के आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम तो जीने का आस ही छोड़ दिए थे, लेकिन हमारी बेटी के जीवन में फिर से आपने उजाला कर दिया। बहुत अपमान सही है मेरी बेटी लाखन बाबू के हाथों, लेकिन अभी तसल्ली है कि हमारी पूनमी जहां भी रहेगी खुश रहेगी। भगवान आपको हमेशा खुश रखे।
पापा से कह दीजिए छेका की रस्म आज शाम को ही होगी। परिवार में आपका स्वागत है देवरानी जी। मालिक, आपने बुलाया, हुक्म कीजिए। मंचिता, मैं चाहता हूं कि लाखन किसी तरह का बखेरा न खड़ा करे। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? जी मालिक। हाँ, कहा ना, हम नहीं होने देंगे ये शादी। ये शादी नहीं हो सकती। काहे कि प्रियोम सिर्फ हमारा है। अरे बिंदिया एक बार जो ठान लेती है ना, वो करके रहती है। अरे आपको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं। हम कह दिए ना कि हम हार नहीं मानेंगे। हम जौन करने बेगूसराय आए हैं ना, वो करके रहेंगे। आप बस फोन रखो। किससे बतिया रही थी तुम? हमारा मतलब है कि ये कौन नया पैदा होएगा जिसके साथ तुम अपना पूरा प्लान डिस्कस कर रही थी और हमरे आते ही फोन कट कर दी। जितना दिया जाए ना उतना ही लिया करो, और आइंदा हमसे कोनो सवाल मत करना, वरना टिटवा दबा देंगे। हमको तुमको कोनो जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम बस हुक्म मानो, बेगम सराय की बेगम का, और अपने औकात में रहो, समझे? किसी से तो बात कर रही थी बिंदिया रानी, कौन है वो? हम आएंगे यहां से, तुम लोग आना यहां से, और यहां आके देंगे हम सिग्नल। फिर यहां से सीधा हमला, और हम पूनम को उठा लेंगे। हवेली में घुसना मतलब शेर का मांड में जाने का बराबर है। नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि एक मामूली सी लड़की के लिए इतना जोखिम। पहले बोल चुके हैं अम्मा, पूनम इस घर की होने वाली बहू हैं। इज्जत से नाम लीजिए, और आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी।
तो हम कह रहे थे कि भगवान जी का परिहास है। नाम है पूनम, लेकिन हमारा किस्मत में हमेशा ही काली अमावस लेकर ही आती है। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। काली जुबान हमारी, जिसका डर था वही हुआ है? आज तो मंचिता का कुल्हाड़ा हमारा बच्चा का सर फाड़, लेकिन हम काहे डर रहे हैं? हम तो ठकुराइन हैं और वो नौकर। हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा हैं? हमारे घर में घुस के लाखन ठाकुर के आगे बंदूक ताने खड़े हो? हम सिर्फ बड़े ठाकुर के हुक्म के गुलाम हैं ठकुराइन। वो कहेंगे तो हम अपना गला भी काट देंगे। लेकिन आज बस आपको नजरबंद करने को कहा है। कोई होशियारी की तो जान से मारने का भी हुक्म है। हो रहा है मंजीता? बड़े ठाकुर का हुक्म है, लाखन को शादी तक यही नजरबंद रखना होगा। और तब तक आप और छोटी ठकुराइन बड़ी हवेली में रह सकते हैं। बड़ी हवेली में रह सकते हैं? कहीं नहीं जाएंगे हम अपने बेटे को छोड़ के, कह देते हैं। हम भी यहीं रहेंगे, पर तुम्हें जो बड़े भैया ने कहा है तुम उस हुक्म का पालन करो। सबके मोबाइल फोन ले लो और घर की फोन लाइन भी काट दो। छोटे ठाकुर, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमारे आदमियों से कह दीजिएगा, ये सब बाहर पहरा दे रहे हैं। शाम को झेका में पूनम को ये ग्रीन वाला लहंगा दे या वो ऑरेंज वाला। वैसे तो दोनों ही रंग उस पे बहुत अच्छे लगे। और ये साड़ी कैसी है? अच्छी है ना? हाँ। ये क्या हाँ कर रहे हो आप लोग? अरे शादी ब्याह का माहौल है, धूम धड़ाका होना चाहिए।
और आप लोग ऐसे कर रहे हो जैसे किसी के मातम में हो। बलून फूटा है, कोई बम नहीं। दुल्हन, घर की सुरक्षा मर्दों की जिम्मेदारी है। सब कुछ हम औरतें करने लगी तो मर्द निकम्मे हो जाएंगे। गुड्डी ठीक ही कह रही है। हंसी खुशी का माहौल बना। पूरे बेगूसराय को पता तो चले कि फूलन ठाकुर के बेटे की शादी हो रही है। हाँ, तो अब बताओ, ये वाली या वो वाली? इनके मन का डर तो हम निकाल देंगे, पर अपने मन का अंदर का फिक्र कैसे निकाल पाएंगे? फूलन ने लाखन को नजरबंद तो कर दिया है, पर लाखन हार मानने वालों में से नहीं। किसी तरह अगर वो भाग निकला तो मिमियाते हुए कह दिए मंचिता को, हैं? करो जैसा भाई साहब ने आदेश दिया है। जिंदगी में एक बार मर्द तो बनते, अपने पत्नी और बेटे का साथ तो निभाते, पर नहीं। आपसे अच्छा नहीं डोल्ट है, डोल्ट बिना रिश्ता का रिश्तेदारी निभा रहा है। देखिए, जानती हो ना, भाई साहब अगर चाहते तो अब तक लाखन जिंदा नहीं होता। अरे गनीमत समझो, नजरबंद ही किए हैं। अरे अब भी लिहाज करते हैं वो लाखन का, भतीजा समझते हैं अपना। और ये अंधा बैल कल हवेली जाके पूरे परिवार का श्राद्ध करके आया है। हो गया आपका, मास्टर बन जाइए, फिर स्कूल में बैठ के पढ़ाइएगा फूलन ठाकुर पुराण, ताकि आगे नस्ल एक गुलाम पैदा हो। बात करते हैं, हम गुलाम नहीं है किसी के, लेकिन कल जो तुम हरकत की हो ना, उसके लिए तो हम खुद ही तुमको मार देते। तो मार दीजिए, वरना जीवित रहे ना तो पूनम को पाने से हमको कोई रोक नहीं पाएगा। पांच छह बंदूकधारी लगा रखे हैं ठाकुर ने। हम दोनों को तो अंदर घुसते ही भून डालेंगे। हम दोनों अकेले कैसे इन सब को हरा कर लाखन ठाकुर को बाहर निकालेंगे? हाँ, अरे हुस्न वाली हसीना को ना बंदूक की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास और हथियार भी है इन मर्दन के खिलाफ, और तुम देखना कैसे एक एक करके इन सबको मारेंगे और लाखन को छुड़वाएंगे। काहे कि ये लाखन ही है जो पूनम और प्रियम की शादी रुकवा सकता है। सुनो ना, तुम लोग पसंद करो, हम आते हैं। लगता है तुम्हारे बाबा आ गए। क्या हुआ जी लाखन का? अब लाखन की चिंता छोड़ दो। बड़े ठाकुर ने उन्हें शादी तक घर में नजरबंद करवा दिया है। अब कोई खतरा नहीं है।
पूनमी से शादी के लिए हाँ बोल के प्रियोम बाबू मन का बोझ हल्का कर दिए। कल जिस तरह से प्रियोम बाबू ने लाखन का रास्ता रोका था, एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मालिक सामने खड़े हैं। वो पूनम का ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे।